Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 8, that is a champion cricketer. So on page number 92, so let's start it. Sachin Tendulkar, we all know about him कि कौन थे सचिन तेंदुलकर, कौन है, कितने फेमस क्रिकेटर हैं इंडियन टीम के, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया. हमको सबको पता है जो क्रिकेट है सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है हमारे इंडिया का. इज दैट क्लियर? इंडियन आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट. इंडियंस जो हैं बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा. देखो उसमें नीचे आपको मीनिंग दिया हुआ है, हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट द क्रिकेट. जो हमारे इंडियंस होते हैं उन बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं क्रिकेट को लेकर के. मेनी पीपल इन इंडिया प्ले क्रिकेट इन एमेटर इवेंट्स. एमेटर का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, फॉर विच नो मनी इज पेड बाय टू दी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, एमेटर का मीन्स होता है, ठीक है, ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो बिना कुछ पैसे के भी क्रिकेट खेलते हैं. इतना उनके अंदर पैशनेट होता है अबाउट दी क्रिकेट गेम के लिए. एंड ऑल्सो फॉलो देयर नेशनल टीम. फॉलो का मीन्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे हम नेशनल टीम है, हमारी इंडियन टीम है, उसको फॉलो करते हैं. ठीक है. क्रिकेट इज सो पॉपुलर दैट इंडियन क्रिकेट फैंस इवन ट्रेवल टू अदर कंट्रीज टू वॉच द गेम्स और स्टे अप लेट टू वॉच देम ऑन टेलीविजन. भाई इतने लोग फ़ैन होते हैं क्रिकेट का, ठीक है, वो अपनी कंट्री को छोड़कर अगर दूसरी कंट्री में क्रिकेट का मैच होता है तो वो क्रिकेट देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को लेट नाइट जगते हैं क्रिकेट देखने के लिए टेलीविज़न पे. ठीक है. क्रिकेट इज प्लेड इन 3 मेन फॉर्मेट्स. ठीक है, क्रिकेट को 3 मेन फॉर्मेट्स में खेला जाता है. अ टेस्ट मैच गोज ऑन फॉर 5 days. जो टेस्ट मैच होता है वो 5 days तक खेला जाता है. वाइल अ 1 day एंड 2020 मैच आर प्लेड इन अ सिंगल डे. जो 1 day का मैच होता है, जो 2020 मैच होता है, वो एक दिन में ही खेला जाता है. विद T20 वर्जन बिकमिंग पॉपुलर, जब T20 वर्जन जो इतना पॉपुलर हुआ, मेनी क्रिकेट फैंस नाउ हैव देयर ओन रीजनल फेवरेट टीम. जब से ये 2020 का जो गेम जब फेमस हुआ है तब से सब लोगों ने अपनी अपनी रीजनल टीम जो है उनकी फेवरेट बन चुकी है. ठीक है. द स्पोर्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट वन टू एक्सप्लेन टू नॉन क्रिकेटर्स. जो हमारा क्रिकेट स्पोर्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों को समझाने के लिए जो नॉन क्रिकेटर्स है, जिनको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनको क्रिकेट गेम का कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है. इट्स रूल्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. क्रिकेट जो हमारा है गेम, उसके रूल्स को समझना हमारे लिए बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है. हाउएवर क्रिकेट फैंस लव दिस स्पोर्ट बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स. जो क्रिकेट के जो फैंस हैं वो इस गेम को बहुत ही पसंद करते हैं, वो इस स्पोर्ट को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट नेचर का है. आपको कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देखना नीचे मीनिंग दिया हुआ है, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना क्या है, बहुत ही मुश्किल है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड इज सचिन तेंदुलकर. हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, बहुत ही फेमस क्रिकेटर है ये. दिस एक्सट्रीमली टैलेंटेड क्रिकेटर वॉज बॉर्न इन मुंबई, इंडिया. और ये कहाँ पे पैदा हुए हैं, मुंबई में. एज अ बॉय ही प्लेड क्रिकेट फॉर हिज स्कूल टीम. पहले ये अपनी स्कूल टीम के लिए खेला करते थे. एट वन सच इवेंट हिज टैलेंट वॉज स्पॉटेड एंड ही वॉज ऑफर्ड अ प्लेस इन अ क्रिकेट अकेडमी फॉर एडवांस ट्रेनिंग. जैसे जैसे अपनी इनका स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे इनको एक एडवांस ट्रेनिंग के लिए इन्हें एक क्रिकेट अकेडमी में भेजा गया. ठीक है. हाउएवर ही डिड नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग. लेकिन ये वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे. एट 16, जब ये 16 ईयर्स के थे, ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू बी सिलेक्टेड टू द इंडियन नेशनल टीम. और 16 ईयर्स की एज में ही इनको इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्ट कर दिया गया था. ही होल्ड्स many batting records and was the first batsman to score 10,000 runs in one day cricket. ठीक है. इन्होंने बहुत ज़्यादा बैटिंग रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और ये सबसे ऐसे फर्स्ट बैटमैन थे जो बैटिंग करते हैं, ऐसे फर्स्ट बैटमैन थे ये जिन्होंने 10,000 रन को स्कोर किया था एक दिन में. इट्स रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट
10,000 रन्स इन्होंने स्कोर किए थे ना वन डे। मैनी स्पोर्ट जर्नलिस्ट से ही इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर दैट दे एवर सीन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इनको बेस्ट क्रिकेटर साबित किया है, जिन्होंने अभी तक ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा है। दो ही वॉज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, बहुत टैलेंटेड भी हैं और बहुत हार्ड वर्कर हैं, ये बहुत ही मेहनत करते हैं। तेंदुलकर फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, इन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है अपनी लाइफ में। हिज प्लेइंग वॉज इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नॉट स्टेइंग द सेम ऑलवेज। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जो कभी भी सेम नहीं रहती है, जो कभी भी इक्वल नहीं रहती है। सम डे ही कुड नॉट प्ले एट ऑल और ही डिड नॉट प्ले वेल। कई दिन ऐसे भी आते हैं जब ये अच्छे से नहीं खेल पाते और ये बिल्कुल भी नहीं खेल पाते हैं। लाइक मेनी स्पोर्ट्स पर्सन हु ड्राइव देयर बॉडीज हार्ड ही डेवलप बैक प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे जो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट पर्सन होते हैं जिनकी बैक में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, उनकी बॉडीज़ में कुछ ना कुछ दर्द रहना शुरू हो जाता है। द पेन वॉज सो सर दैट ही कुड नॉट प्ले इन एन इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। और एक दिन इनकी बैक में इतना पेन हुआ कि ये मैच नहीं खेल पाए। वो मैच किसके अगेंस्ट में था? पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट में था, विच इंडिया लॉस्ट। और जब ये नहीं खेले तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया टीम जो है वो हार गई थी टूवर्ड्स दी पाकिस्तान, और पाकिस्तान टीम क्या थी, वो जीत गई थी और इंडिया हार गई थी। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, ही हैड प्रॉब्लम विद हिज एल्बो एंड अगेन ही कुड नॉट प्ले अनदर इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कुछ सालों बाद वापस से दोबारा मैच हुआ और इनके एल्बो में दर्द शुरू होने लग गया, वापस से ही मैच नहीं खेल पाए। वो मैच किसके अगेंस्ट में था? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में था। ओके, ही हैड सेवरल ऑपरेशंस आफ्टर विच ही हैड रिटर्न टू टॉप फॉर्म। उन्होंने कहीं तरह के अपने उस एल्बो को सुधारने के लिए ऑपरेशंस भी कराए और वापस से फिर ये टॉप पर आना शुरू हो गए। टॉप फॉर्म नीचे आपको दिया हुआ है, डूइंग थिंग्स एक्सट्रीमली वेल, जिसमें जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे वापस से अच्छी होने लग गई, वापस से टॉप पर आने लग गई। ओके, इन 2007 देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, द क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन द वेस्ट इंडीज़। 2007 में वापस से इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ और क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? वेस्ट इंडीज़ में। ओके, ही डिड नॉट प्ले वेल एंड नाइदर डिड द इंडियन टीम। वहाँ पे भी अच्छा नहीं खेल पाए और हमारी इंडियन टीम वापस से हार गई। अ स्पोर्ट्स राइटर डिक्लेयर दैट इट वॉज टाइम फॉर तेंदुलकर टू रिटायर। तब स्पोर्ट्स राइटर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब तेंदुलकर को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। The problem for players like Tendulkar is that people expect them to be successful all the time. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही हम लोग एक तरीके से खेल पाएँ। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हम लोग अच्छे से नहीं खेल पाते हैं, लेकिन जो अदर पर्सन्स होते थे, जो स्पोर्ट्स अलग जो दूसरे पर्सन्स होते थे, वो हमेशा ही तेंदुलकर से एक्सपेक्ट करते थे कि वो हमेशा ही अच्छा खेले और हमेशा जीत करके ही दिखाएं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। They do not understand that injury or pressure to perform can distract a player. Distract का मीनिंग क्या होता है? Prevent from doing something properly. देखो कई बार क्या होता है, अगर आप किसी पे कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी करते हैं तो उस चीज़ से भी लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। वही सिचुएशन किनके साथ हुई थी? तेंदुलकर सर के साथ भी हुई थी। ओके, now on the next page, like many other famous sport person, Tendulkar promoted products such as sports shoes, cars and watches. जैसे बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन बहुत सारी चीज़ों का ऐड करते हैं, वैसे तेंदुलकर ने स्पोर्ट शूज़ का ऐड किया, कार्स का ऐड किया एंड वॉचेस का ऐड किया। ही अपीयर्ड इन एडवर्टीजमेंट वेयर ही वॉज सीन यूजिंग और वेयरिंग दीज प्रोडक्ट। उन्होंने कई तरह के एडवर्टीजमेंट भी शो किए जिसमें उन्होंने खुद ने उस वॉच को पहना हुआ था, उन शूज़ को वेयर किया हुआ था, उस कार के साथ उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी किया। In return, the company that made these products expected him to play his best all the time. अब बदले में जिन कंपनीज का ये ऐड करते थे, वो कंपनी एक्सपेक्ट करती थी कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमेशा ये उनको पहन करके खेले और हमेशा अपना बेस्ट दे, विच वॉज नॉट ईजी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा तेंदुलकर अपना बेस्ट ही परफॉर्म करते रहें।
देयर इज़ एन ओल्ड एंड ट्रू सेइंग, लाइफ इज टफ एट दी टॉप। ये एक बहुत पुराना कहावत है कि लाइफ इज टफ एट द टॉप। जितना आप ऊंचाई पर जाओगे उतनी आपकी जो लाइफ है बहुत मुश्किल होती जाएगी, बहुत टफ होती जाएगी। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ सम डिसअपॉइंटमेंट, भाई कई बार ये हारते गए, इतने सबको इनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते गए, उसके बावजूद भी तेंदुलकर बाउंस्ड बैक। बाउंस बैक का मतलब क्या होता है, गॉट बेटर आफ्टर फेसिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद भी तेंदुलकर ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद भी कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा। एंड वेंट ऑन टू अचीव मोर लैंडमार्क्स। ठीक है, लैंडमार्क्स का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टेजेस इन अ पर्सन लाइफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस को अचीव किया। ही वॉज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 2011, और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता कब, 2011 में। एंड स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी इन 2012। उन्होंने सेंचुरी भी बनाई उस वाले अपने वर्ल्ड कप में। ही हैज़ बिन रिकॉग्नाइज फॉर हिज अचीवमेंट्स, और उनको ये सब अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया गया। इन सब जितने भी उन्होंने अचीवमेंट्स रिसीव किए थे उन सब के बारे में बताया गया। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला। इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग हॉनर इन 1998। इनको 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। बहुत ही इनके लिए एक गर्व की बात थी सचिन तेंदुलकर के लिए। अगेन इन 1999 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, द पद्म विभूषण इन 2008 एंड 2014। इनको ये सब पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड भी मिले गए। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड भी, इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला। इंडिया हाईएस्ट सिविलियन हॉनर, सिविलियन का मतलब क्या होता है, नॉन मिलिट्री भी इनको बोला गया कि हाँ भी इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला गया। ही इज़ ओनली द सेकेंड इंडियन टू हैव अ स्टैम्प रिलीज इन हिज लाइफ टाइम। ये ऐसे सेकेंड इंडियन थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे तरीके के अवार्ड को अचीव किया। तेंदुलकर रिटायर्ड मतलब क्या होता है, जब इन्होंने अपने गेम से संन्यास ले लिया, अपने गेम को ही छोड़ करके चले गए फ्रॉम द गेम इन 2013 में इन्होंने अपने गेम से क्या था, रिटायरमेंट ले लिया था। सिंस हिज रिटायरमेंट ही डिवोट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू हिज फैमिली एंड चैरिटी वर्क। जब इन्होंने उससे रिटायरमेंट लिया अपने खेल से, अपने गेम से, फिर अब क्या करते थे, अपना जो मोस्टली जो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ चैरिटी वर्क में स्पेंड किया करते थे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश हियर and the exercises and the question answers will be provided in the PDF form. Thank you and have a nice day.